जो डिफरेंट टाइप्स के जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, एक अगर मैं इस पानी में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस पैदा कर रहा हूँ इस तरीके से, तो लेकिन बात यहाँ पर खपक जाती है ना कि तो इसी नेचर को हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर। फुल टू फुल थोड़े से एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और दोनों देखो वेव्स आपस में मिल जा रहे हैं। इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लाइट के वेव नेचर के बारे में आप स्टडी करते हो, यानी जो प्रकाश होती है, प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में आप अध्ययन करते हो। लेकिन बात यहाँ पर खपक जाती है ना कि जैसे प्रकाश तो हर जगह है और मैं बोल रहा हूँ कि प्रकाश भी तरंग की तरह बिहेव करता है, यानी प्रकाश भी वेव नेचर को शो करता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, मतलब हम उसे विजुलाइज नहीं कर सकते, मतलब देख नहीं सकते खुले आंखों से। तो इसमें ये बात खपक जाती है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश तरंग प्रकृति को भी शो करता है, उसके साथ साथ जो कण प्रकृति यानी पार्टिकल नेचर को भी प्रकाश शो करता है। तो पार्टिकल नेचर तो अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि व्यतिकरण हम डिस्कस कर रहे हैं। व्यतिकरण में प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में केवल बताया गया। तो यहाँ पर अब हम अगर जानने की कोशिश करें कि आखिर में जो प्रकाश है उसकी तरंग प्रकृति होती है, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो उसको हम पानी के एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि पानी में भी हम तरंग को देख सकते हैं, उसको विजुलाइज कर सकते हैं। उसके बिहाफ पे जो डिफरेंट टाइप्स के जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं एक तरंग से संबंधित, जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी क्या होते हैं, वेवलेंथ क्या होते हैं, उसको अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि अगर तरंग है तो देखो, अगर तरंग होते क्या है, अगर पानी में उत्पन्न करने की कोशिश करो तो देखो, अगर मैं इस पानी में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको देखो इस तरीके का फॉर्म बन रहा है। वहाँ पर अगर दिखाया जाए कि वहाँ पर जो इस तरीके का फॉर्म बन रहा है वो एक तरंग की प्रकृति को शो कर रहा है, यानी वेव नेचर को वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके का जो कि आप देख रहे हो, इस तरीके का जो जा रहा है पानी में इस तरीके से, वो तरंग प्रकृति को शो कर रहा है। सो उसी तरीके से हम, जैसे कि जो लाइट होते हैं, लाइट भी इसी तरीके के मतलब नेचर को शो करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसी नेचर को हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर के हेल्प से। तो यहाँ पर बात अब आती है कि व्यतिकरण क्या होता है। तो व्यतिकरण को मैं अगर छोटे से लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ कि व्यतिकरण होता क्या है, तो जैसे कि व्यतिकरण में हमने अध्ययन कर रखा है कि मान लीजिए दो वेव्स हैं, और दो वेव्स, मैं अभी पानी के एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, फिर लाइट के एग्जांपल से मैं बताऊँगा, उसका फुल टू फुल थोड़े से एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अगर मान लीजिए व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस क्या होता है कि मान लीजिए दो तरंगे हैं, यानी ये दो वेव्स हैं, इस तरीके से आ रही हैं, आने के बाद वो क्या होती हैं, आपस में मीटअप करती हैं। मीटअप करने के बाद जब तरंग में अगर देखा जाए, तरंग में दो चीज़ें होती हैं, आपने पढ़ रखा होगा कि तरंग में दो चीज़ें होती हैं कि इस तरीके से जब तरंगें बन रही है, यानी अगर मैं ये छोटा सा मैंने बनाने की कोशिश की है जिससे तरंग को मैं उत्पन्न कर सकूँ पानी के अंदर, तो अगर ये है कि यहाँ पर इस तरीके से, तो ये जो तरंगे बन रही हैं, तो ये आपको जो पैटर्न दिख रहा है इस तरीके से, बात समझ में आ रहा है? तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इस तरीके से देख रहे होगे आप कि जो पैटर्न बन रहा है, आगे ऊपर ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से जो पैटर्न बन रहा है, जो ऊपर जाता है उसको बोलते हैं क्रस्ट। बात समझ में आ रहा है? यानी उसको श्रिंग बोला जाता है, और जो नीचे उसको ट्रफ बोलते हैं, यानी जो ऊपर जा रहा है उसको क्रस्ट बोलते हैं, और हिंदी में उसको श्रिंग बोलते हैं, और जो नीचे उसको हैं गर्त। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर व्यतिकरण में होता है क्या है कि दो तरंगे मान लीजिए इस तरीके से जा रहे हैं, तो अगर उनके श्रिंग से श्रिंग और गर्त से गर्त अगर मिल जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि उस तरंग की जो तीव्रता होती है तेज हो जाती है, यानी तरंगे तेज से जाने लगती हैं। लेकिन उसके दूसरे अगर पॉइंट पे देखें कि अगर मान लीजिए श्रिंग और गर्त मिल जा रहे हैं आपस में, मैं क्या बोल रहा हूँ, श्रिंग और गर्त, अभी हम चलते हैं बोर्ड पे, वहाँ पर देखेंगे श्रिंग और गर्त मिल जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो तरंग होती है, यानी जो वेव होते हैं, उसकी जो तीव्रता होती है यानी इंटेंसिटी कम हो जाती है, यानी वहाँ पर वेव्स बनते ही नहीं हैं, मतलब कि बहुत कम मात्रा में बनते हैं, कहने का मतलब। तो जहाँ पर अगर तीव्रता अधिक हो जाती है उसको संपोषी व्यतिकरण बोला जाता है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप बोलोगे। और जहाँ पर जो तरंग है उसकी जो तीव्रता कम हो जाती है, मतलब वेव की जो तीव्रता यानी इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी आप उसको विनाशी व्यतिकरण बोल सकते हो। तो इस तरीके की ये घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो वेव्स जनरेट हो रहे हैं, यानी दो तरंगे बन रही हैं। एक तरंग इसके कारण बन रही है और एक तरंग इसके कारण, लेकिन दोनों तरंगे आपस में मिल जा रही हैं। लेकिन मिलने के बाद जो चीज़ हो रही है, जो घटना हो रही है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। आपको ये ऑब्जर्व करना है, कहीं कहीं पर देखो कि यहाँ पर वेव्स इस तरीके से उठ रहे हैं और कहीं कहीं पर वेव्स बन ही नहीं रहा है। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखोगे
आपको, जैसे कि यहाँ पर देखो कि इस तरीके से सीधे वेव्स चली जा रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपको वेव्स उठा हुआ दिख रहा होगा वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। और जहाँ पर वेव्स है ही नहीं, मतलब वेव्स बन ही नहीं रहा है, वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहाँ पर हो रहा है। समझने की आप थोड़ी सी कोशिश करो, दो तरंगे मिल करके अपनी तीव्रता बढ़ा दे रही हैं, और जहाँ पर मतलब कि जो इस तरीके से स्लोप से पानी निकल जा रही है वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। कहने का मतलब है कि तरंगे तो मिल रही हैं लेकिन तरंगों का जो पैटर्न है वो अलग अलग मिल जा रहा है, यानी श्रृंग गर्त के साथ मिल जा रहे हैं, श्रृंग गर्त गर्त नहीं मिल रहे हैं। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो आप कि यहाँ पर श्रृंग और गर्त जब मिलेंगे तो जो पानी होगा वहाँ पर वेव्स बनेंगी नहीं, और जहाँ पर अगर श्रृंग मिल रहे हैं, गर्त मिल रहे हैं, तो वहाँ पर वेव्स आपकी बनेंगी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अब आगे के लेक्चर्स में हम इसके पूरे के पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखेंगे, इसके फॉर्मूले जो होते हैं उसको देखेंगे, इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो सारी चीज़ों को की जाएंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कर दीजिएगा, उसी के साथ कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में।